हेलो बच्चों। आज हम लोग नए चैप्टर का एमसीक्यू करेंगे और चैप्टर होगा एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स क्लास 12 के लिए। और आर डी शर्मा के बुक में चैप्टर नंबर होगा 6 और क्वेश्चन कवर करेंगे 1 to 10। और किस बुक से करेंगे तो न्यू एडिशन के आर डी शर्मा के बुक से। और ये बुक है मजेदार, प्लीज इसको बनाइएगा क्योंकि सीबीएसई के एग्जाम में मतलब आपका जो बोर्ड एग्जाम होगा उसमें भी एमसीक्यू ज्यादा पूछा जा रहा है, तो इस बुक को पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा। और आप चाहते हैं कि हम कंप्लीट करके दें तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो और सपोर्ट करो। कमेंट सेक्शन में लिखो हैशटैग हम आपके साथ हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो चलिए मजेदार क्वेश्चन को मजेदार तरीके से बना के खत्म किया जाए। पहला क्वेश्चन क्या है, इफ ए इज अ इनवर्टिबल मैट्रिक्स मतलब उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए जीरो नहीं है। ठीक है, ए अगर इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, कौन सा इसमें सही नहीं है ये बताना है। आपके पास चार ऑप्शन। मैंने बोला ए इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है मतलब ए का मैग्नीट्यूड जीरो नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए भैया, तो ये सही है। नॉट ट्रू, गलत कौन सा है ये देखना है। ऊपर से ऑप्शन चेक करते जाते हैं, जो होगा वो तो पता चली जाएगा। ए स्क्वायर का होल इनवर्स इज इक्वल टू ए ऑफ -2। एक्सपोनेंट रूल पढ़े थे कि -1 और 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 हो जाएगा। आपको लगेगा सही है, लेकिन एडजॉइंट में ऐसा नहीं होता है, इनवर्स में ऐसा नहीं होता है। फॉर्मूला होता है इनवर्स में ए का पावर के फॉर कोई कांस्टेंट नंबर जो नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगा, 1 2 3 4 ऐसा हो सकता है, और इस पे -1। फॉर्मूला हो जाएगा क्या, ए इनवर्स और उसका पावर। ठीक है, कभी भी ये दोनों मल्टीप्लाई होके नहीं लिखाता है, तो पहला जो है वो मल्टीप्लाई करके लिखा है एक्सपोनेंट रूल के अनुसार जो क्लास 7th 8 में पढ़ते थे। तो ये गलत है और यही ऑप्शन अपना सही हो जाएगा क्योंकि नॉट ट्रू बोला था। कौन सा गलत है, तो पहला ही ऑप्शन गलत है क्योंकि ए का पावर के उसका होल इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स उसका पावर के। पावर मल्टीप्लाई नहीं होगा, ये इनवर्स है। ठीक है, मैट्रिक्स का क्या है, इनवर्स है, और वो पावर में मल्टीप्लाई नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, इफ ए इज अ इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, फिर से ए इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है मतलब ए का मैग्नीट्यूड जीरो नहीं है, ऑफ ऑर्डर 3, तीन ऑर्डर का मतलब 3 into 3 मैट्रिक्स है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। फिर से नॉट ट्रू कौन सा है ये आपको बताना है। फिर से चारों ऑप्शन को चेक करेंगे, जो हो जाएगा वो ठीक है। एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए का होल स्क्वायर। यहाँ पे फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए होल पावर n-1। n क्या होता है, ऑर्डर। यहाँ पे n क्या होगा, ये n ऑर्डर, जो ये ऑर्डर दिया हुआ है 3, मतलब यहाँ पे n बराबर क्या हो जाएगा 3। अगर हम इसमें पुट करें 3 - 1, ये कितना आ जाएगा 2। तो एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर। जो पहला ऑप्शन है वो सही लिखा हुआ है और हमें पहचानना कौन सा है, नॉट ट्रू, गलत वाला। तो ये तो ऑप्शन सही है। ए इनवर्स का इनवर्स ए होता है, ए इनवर्स का इनवर्स क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अभी मैंने पीछे भी फॉर्मूला बताया आपको, ए का पावर के -1 इज इक्वल टू ए इनवर्स फिर उसका पावर के। यहाँ पे अगर मान लो हम इसको चेक करें, ये अपना के है, ये अपना क्या है के है, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको अंदर करेंगे और के को बाहर कर देंगे। क्या कोई चेंज हुआ, नहीं, जैसा था वैसे ही आ गया। ऐसे भी इन्वर्स का जब इन्वर्स करते हैं तो वो ए के बराबर आ जाता है। इन्वर्स का इन्वर्स जब करते हैं तो वो किसके बराबर हो जाएगा, ए के बराबर आ जाएगा। तो ये भी ऑप्शन सही है और हमें पहचानना है नॉट ट्रू। इफ बी ए इजकल टू सी ए, बी ए जो है बी इंटू ए जो है वो सी इंटू ए के बराबर है, देन बी इज नॉट इक्वल टू सी वेर बी एंड सी आर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है और इसका भी ऑर्डर 3 है। बी ए बराबर सी ए और बी सी के बराबर नहीं है। ए दोनों में कॉमन है, दोनों में ए कॉमन है, दोनों का मल्टीप्लीकेशन सेम आ रहा है, तो ये जरूरी है कि ये दोनों भी सेम होगा, ये दोनों भी सेम होगा। तो यहाँ लिखा हुआ बी इज नॉट इक्वल टू सी, लेकिन बी सी के बराबर होना चाहिए, तभी मल्टीप्लीकेशन दोनों का सेम होगा। तो कौन गलत ऑप्शन मिल गया, ऑप्शन नंबर सी। नीचे चेक करने की जरूरत अभी नहीं है। ऐसे ए बी का इनवर्स फ्लिप कर देंगे तो बी इनवर्स ए इनवर्स होता है फॉर्मूला। ठीक है, सारा ये सब इनवर्स का भी फॉर्मूला दिखा देंगे आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में इफ ए बराबर एक मैट्रिक्स दिया और बी बराबर एक मैट्रिक्स दिया, देन ए प्लस बी का होल इनवर्स किसके बराबर होगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बराबर, ए इनवर्स प्लस बी इनवर्स के बराबर, डज नॉट एग्जिस्ट, एग्जिस्ट नहीं करेगा, या फिर नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। चलिए चेक करते हैं। सबसे पहले ए प्लस बी का इनवर्स बोल रहा है, ए प्लस बी मतलब ए और बी का सम निकाल लिया जाए। तो यहां से अगर ए प्लस बी निकालेंगे तो क्या होगा, 3 - 2 1। ठीक है, 3 - 2 किसके बराबर, 1 के बराबर, ये हो गया।
2 - 0 2 के बराबर, 4 - 2 2 और 4 - 1 3। ठीक है, ये आ गया उसका इनवर्स। ये तो ए प्लस बी निकाला, क्या निकालने को बोला? ए इनवर्स। ए इनवर्स बराबर क्या होता है? ऐसा, ए इनवर्स बराबर 1 या फिर एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाई इट्स मैग्नीट्यूड, मतलब जो भी रहेगा उसका एडजॉइंट निकालेंगे और उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। तो सबसे पहले ए प्लस बी का अगर मैग्नीट्यूड निकालें तो किसके बराबर हो जाएगा? 3 - 4 दैट इज -1। जीरो आता तो इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन ये -1 आ रहा है तो इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अब एडजॉइंट कैसे निकलेगा सर इसका? एडजॉइंट ऑफ ए प्लस बी, तो 2 × 2 मैट्रिक्स होता है तो सिंपल हो जाता है। सिंपल कैसे होता है? तो ये वाले को सिर्फ इंटरचेंज करते हैं, पहला वाला को, ये हो जाएगा 3 और यहाँ हो जाएगा 1। सिर्फ इस वाले को पोजीशन को इंटरचेंज करते हैं और इधर का जो पोजीशन होता है उसका साइन चेंज करके लिख देते हैं। ठीक है, उसके पोजीशन को क्या करते हैं हम लोग? साइन चेंज करके लिख दिया। लिख देने के बाद अब अगर मैग्नीट्यूड से डिवाइड करें, ए प्लस बी का इनवर्स बराबर, ए प्लस बी का इनवर्स बराबर इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करोगे, ये आ जाएगा 3 - 2 और 1 और डिवाइडेड बाई -1, क्योंकि मैग्नीट्यूड -1 आया था। माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये किसके बराबर हो जाएगा? फिर इसके बराबर -3 2 2 -1। ये आ गया अपना ए प्लस बी का इनवर्स। अब ऑप्शन के अनुसार, ये फॉर्मूला था, मैं रब कर देता हूँ। ऑप्शन के अनुसार चेक किया है तो क्या ये स्क्यू सिमेट्रिक है? स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है कि अगर मान लो एक ए मैट्रिक्स है, उसका ट्रांसपोज निकालते हैं और वो आगे माइनस हो जाए, तो ए डैश बराबर माइनस है या फिर ए बराबर माइनस ए डैश, देन स्क्यू सिमेट्रिक होगा। तो इसका डैश निकाल के देखा जाए, क्या अपोजिट साइन आ रहा है? -3 2 2 -1, मतलब जो था वही आ रहा है। तो ये सिमेट्रिक है, स्क्यू सिमेट्रिक नहीं है। मतलब पहला ऑप्शन तो गया। ठीक है, नेक्स्ट सेकेंड ऑप्शन, ए इनवर्स प्लस बी इनवर्स के बराबर होगा। ए प्लस बी का इनवर्स किसके बराबर होगा? तो ए इनवर्स प्लस बी इनवर्स के बराबर। तो सर ए इनवर्स निकाल के देखिए ना क्या आता है। तो ए का मैग्नीट्यूड निकालेंगे, चरतियाँ 12 और 4 दूनी 8, 12 में से 8 जाएगा तो 4, फिर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 और 4 2 8, तो 12 - 8 4 हो जाएगा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए क्या निकल जाएगा सर? सिर्फ पोजीशन को चेंज करना है, यहाँ 4 यहाँ 3 और इसके साइन के आगे माइनस लगा देना है। ठीक है, इसका ट्रिक बता दिया हूँ मैं, आप जाके ट्रिक वाले सेक्शन में, मतलब प्लेलिस्ट में जाओगे तो आपको मिल जाएगा एडजॉइंट कैसे निकालें। ए इनवर्स बराबर क्या हो जाएगा सर? तो इसके 4 से डिवाइड कर दोगे, 1/4 4 - 4 -2, यहाँ डिवाइड करोगे तो 1 -1 -1/2 और ये 3/4। ये ए इनवर्स आया। बी इनवर्स भी निकालना पड़ेगा क्योंकि ए इनवर्स प्लस बी इनवर्स है। बी इनवर्स निकालने के लिए पहले तो इसका मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए बी का, तो -- +2 बस, क्योंकि 0 × 2 0 हो जाएगा। और एडजॉइंट निकालोगे, पोजीशन को सिर्फ चेंज कर दीजिए और ये 2 और ये 0। ठीक है, मैग्नीट्यूड कितना आया था? 2, तो 1/2 से डिवाइड करना पड़ेगा। 2 से डिवाइड करेंगे तो पहला वाला आ जाएगा -1/2, ये आ जाएगा 1, ये 0 और ये भी -1। अब सम करो इसको और इसको, इसके बराबर आना चाहिए। अगर आ रहा है तो सही है। यहाँ 1 और यहाँ -1/2, तो 1 - 1/2 दैट इज 1/2। लेकिन यहाँ है -3/2, एक भी एलिमेंट नहीं मिला, तो नहीं भैया सेम नहीं है। ये ऑप्शन भी गया, ये ऑप्शन भी गया। डज नॉट एग्जिस्ट, क्या ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड निकाले थे वो 0 आया था? नहीं सर, 0 तो नहीं आया था, क्योंकि -1 आ रहा है। -1 आ रहा है मतलब मैग्नीट्यूड -1 है, इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, नन ऑफ दिस, क्योंकि ये सारे तो गलत हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, इफ एस इज इक्वल टू ए सी बी डी देन एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट निकालना सिखाना है। जब भी 2 × 2 मैट्रिक्स हो तो करेंगे क्या, इस वाले को इंटरचेंज कर लेते हैं पोजीशन को, यहाँ डी यहाँ ए और इसके आगे माइनस, इसके आगे माइनस। खोज लो कहाँ लिखा हुआ है, डी माइनस बी और ए। -d है, नहीं होगा, डी -c -b a।
ऑप्शन बी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, इफ ए इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स, सिंगुलर मैट्रिक्स मतलब ए का मैग्नीट्यूड जीरो, मतलब ए अगर कोई सिंगुलर मैट्रिक्स है और उसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो उसके मैग्नीट्यूड किसके बराबर होगा, जीरो के बराबर, देन एडजॉइंट भी जीरो, सॉरी सिंगुलर है तो एडजॉइंट भी उसका सिंगुलर ही आएगा, सिंगुलर है सिंगुलर, ठीक है, सिंगुलर का सिंगुलर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में, इफ ए कॉमा बी आर अ टू एन इंटू एन नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, मतलब कोई ऑर्डर दिया हुआ एन इंटू एन, टू इंटू टू, थ्री इंटू थ्री, फोर इंटू फोर, समथिंग कुछ भी हो, ए और बी दो मैट्रिसेस हैं जो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, देन ए बी इज नॉन सिंगुलर, ए बी इज सिंगुलर, या फिर ये, तो अगर ये नॉन सिंगुलर है तो उसकी मल्टीप्लीकेशन भी नॉन सिंगुलर ही होगा, तो ऑप्शन नंबर ए। नॉन सिंगुलर है तो उसका मल्टीप्लीकेशन भी नॉन सिंगुलर होगा, तो ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, इफ ए इज इक्वल टू एक मैट्रिक्स थ्री इंटू थ्री, देन द वैल्यू ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, यहाँ एडजॉइंट ऑफ ए का मैग्नीट्यूड, एडजॉइंट ऑफ ए का क्या पूछा, मैग्नीट्यूड, फॉर्मूला होता है ए का मैग्नीट्यूड होल पावर एन माइनस वन, एडजॉइंट ऑफ ए का मैग्नीट्यूड इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए का पावर एन माइनस वन, एन फॉर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, इसका ऑर्डर क्या होगा सर, थ्री इंटू थ्री, किस ऑर्डर का है, तीन का, ठीक है, एक ही लेते हैं क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए एप्लीकेबल है ये, तो यहाँ तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए तीन माइनस एक, तो ये तो हो जाएगा कि मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, सर मैग्नीट्यूड क्या है, तो भैया मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा ना, ए से निकालेंगे तो ये पूरा कटा, ये पूरा कटा, ए इंटू ए स्क्वायर, बस, अब बाकी तो जीरो से निकालेंगे तो जीरो हो जाएगा, ये अपना आ जाएगा क्या, सिर्फ और सिर्फ ए क्यूब, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना आ जाएगा, ए क्यूब, उसका होल पावर थ्री माइनस वन, एन के जगह तीन, क्योंकि ऑर्डर इसका तीन दिया हुआ है, तीन माइनस एक दो हो जाएगा, और ये थ्री टू जा, ए का पावर छः, देखो सत्ताईस नौ छः, तो ऑप्शन सी, ठीक है, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, इफ ए बराबर फिर से मैट्रिक्स दिया थ्री इंटू थ्री का, देन डिटर्मिनांट, ये डिटर्मिनांट मतलब यहाँ पे ऐसे भी लिख सकता था क्वेश्चन में मैग्नीट्यूड का सिंबल डाल के, लेकिन यहाँ डिटर्मिनांट लिखा है, मतलब मैग्नीट्यूड एडजॉइंट, फिर से एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए, तो जब भी ऐसा रहे ना, मैग्नीट्यूड ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए होल पावर एन माइनस वन का स्क्वायर, एन माइनस वन का होल स्क्वायर, एक बार सिर्फ था, सिर्फ एक ही बार मैग्नीट्यूड निकालना था एडजॉइंट का, एन माइनस वन, दो बार होगा स्क्वायर कर दोगे, तीन बार होगा, भूल गया भैया, तीन बार होगा तो क्यूब कर दीजिएगा, नौ पे कहीं चल गए भैया, नहीं रहिए, ठीक है, अब मैग्नीट्यूड तो इसका चाहिए, ऑर्डर तो तीन हो जाएगा एन के जगह, लेकिन मैग्नीट्यूड क्या होगा, वन, ये पूरा कटा ये पूरा कटा, वन इंटू वन वन, ये इक्वल टू नहीं होगा माइनस होगा, यहाँ पे गलती से इक्वल टू डाला गया है, लेकिन होगा क्या, माइनस, ठीक है, वन इंटू वन वन, और ये माइनस माइनस प्लस टू, माइनस टू कटा, यहाँ से ये कटा, फिर माइनस वन प्लस वन, माइनस पाँच, पाँच दूनी दस, प्लस में दस, और ये आ जाएगा माइनस वन माइनस माइनस प्लस वन, इट इज़ फोर्टीन, ठीक है, दस तीन तेरह एक चौदह, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना आ गया, फोर्टीन, का होल पावर क्या लिखना है, एन माइनस वन का स्क्वायर, एन की जगह क्या है थ्री, माइनस वन उसका स्क्वायर, तीन माइनस एक दो, दो का स्क्वायर, फोर्टीन और दो का स्क्वायर को पता है भैया चार, तो फोर्टीन का पावर फोर, ऑप्शन, ठीक है, ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, ये अच्छा है, ए बी इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, मतलब बी जो है वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, एंड ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, बी नॉन सिंगुलर है मतलब इसका मैग्नीट्यूड जीरो नहीं है, मैग्नीट्यूड जीरो नहीं है मतलब ये इन्वर्टिबल मैट्रिक्स होगा, मैग्नीट्यूड जीरो नहीं है मतलब इसको इन्वर्ट किया जा सकता है, इन्वर्स निकाला जा सकता है, और ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, देन डिटर्मिनांट ऑफ बी इनवर्स, डिटर्मिनांट ऑफ बी इनवर्स ए बी, ठीक है, बी इनवर्स ए बी, इसी को डिटर्मिनांट ना लिख के हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, बी इनवर्स ए, ठीक है, बी इनवर्स ए बी, अब यहाँ पे बी क्या है, नॉन सिंगुलर, मतलब ये इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स था तो इसको रिवर्स करके हम लोग लिख सकते हैं, तो ये बी इनवर्स और ये बी और ए, ठीक है, ऐसा, क्यों सर, क्योंकि ए बी जो होता है वो बी ए के बराबर तभी होगा जब वो
आई के बराबर हो जाए या फिर ऐसे हो जाए, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू आई एन, एन फॉर ऑर्डर, एन फॉर ऑर्डर, ठीक है। ये नहीं भी लगाओगे तो भी चलेगा, ये नहीं लगाओगे तो भी चलेगा, क्योंकि बी नॉन सिंगुलर है, मतलब इन्वर्टिबल मैट्रिक्स होगा, मतलब उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, करेगा तो ऐसा। अब बी इन्वर्स इंटू बी आई, ये कितना हो जाएगा आई, आई एन, और यहाँ, ठीक है। आई का अगर मैग्नीट्यूड निकालोगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स, मैग्नीट्यूड ऑलवेज वन, तो आई का मैग्नीट्यूड आ ही रहेगा, सिंपल आ जाएगा क्या, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए कहीं लिखा हुआ है, हाँ ऑप्शन नंबर सी पे, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, चलो इधर देखो, फॉर एनी 2 into 2 मैट्रिक्स इफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू 10 0 0 10, देन मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू, मैग्नीट्यूड ऑफ ए किसके बराबर होगा, अगर ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए किसके बराबर दिया हुआ है, 10 0 0 10 के बराबर। एक सिंगल सा फॉर्मूला जानते हैं, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू आई एन, एन फॉर वही ऑर्डर जिस ऑर्डर का होगा, मतलब 2 into 2 है तो एन बराबर 2 हो जाएगा, इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इज इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड इंटू आई, आई फॉर आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जिस ऑर्डर का होगा उसी ऑर्डर का आपको आई भी लेना है। ये पूरा किसके बराबर दिया हुआ है, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए 10 0 0 10, और इधर में क्या दिया हुआ है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू आई, मैग्नीट्यूड ऑफ एन ए इंटू आई, इसमें 10 10 कॉमन ले लिया जाए, ये कितना हो जाएगा 1 0 0 1, और इधर में क्या आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू आई, ठीक है। ये पूरा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये भी तो 1 0 0 1 आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ये भी आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर हो जाएगा, और मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू आई एन, ये दोनों कैंसिल, देन मैग्नीट्यूड ऑफ ए किसके बराबर आ जाएगा, सिंपल 10 के बराबर। ऑप्शन मिला लो कहाँ है, तो ऑप्शन सी, ठीक है 10 आ गया। आ जाने के बाद ये 10 क्वेश्चन तो थे हमारे, कंप्लीट हो गया, और जैसे ही कंप्लीट हो गया तो थैंक यू सो मच बच्चों ये पूरा देखने के लिए, और ये पूरा बुक कंप्लीट करना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। तो आपको पूरा आर डी शर्मा मिल जाएगा देखने को। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, क्लास की अपडेट के लिए व्हाट्सअप चैनल से जुड़ सकते हैं, सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। गर्व से लिखो कमेंट सेक्शन में, जय हिंद जय भारत, ठीक है। तब तक पढ़ते रहो, मस्त रहो।